हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। बढ़िया। उम्मीद है सब कुछ अच्छा ही होगा और सब ठीक ठाक है ना। उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ मज़े में होगा। आज हम लोग मिशन सुपर 30 डेज का छठा दिन में VVI शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले हम लोग इसका 5 भाग देख चुके हैं। आज हम लोग छठा भाग देखेंगे। छठा भाग में जो हमारा पहला शॉर्ट क्वेश्चन है वो हमारा है देहली आवृत्ति। देहली आवृत्ति। देहली आवृत्ति का परिभाषा दिया जाता है कि वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति की प्रकाश जब किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित होती है तो कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता है, उसे देहली आवृत्ति कहते हैं। देहली आवृत्ति का क्या परिभाषा दिया जाता है हमारा कि वह न्यूनतम आवृत्ति आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति की प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर आपतित होती है। क्या होती है? एक न्यूनतम आवृत्ति से कम आवृत्ति की प्रकाश धातु पृष्ठ पर आपतित होती है तो कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता है। कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता है। उसे देहली आवृत्ति कहते हैं। उसे देहली आवृत्ति कहते हैं। ये हमारा क्या है? देहली आवृत्ति का परिभाषा है। और दूसरा नंबर जो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा है कार्यफलन। कार्यफलन का परिभाषा दिया जाता है हमारा कि किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए जितने ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे कार्यफलन कहते हैं। क्या परिभाषा दिया जाता है? परिभाषा दिया जाता है किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के
लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे कार्यफलन कहते हैं। ये हमारा क्या है? कार्यफलन कहता है किसी भी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे कार्यफलन कहते हैं। तीसरा नंबर जो हमारा वो शॉर्ट क्वेश्चन कह रहा है निरोधी विभव। निरोधी विभव, निरोधी विभव का जो परिभाषा दिया जाता है, निरोधी विभव का परिभाषा दिया जाता है प्रकाश विद्युत धारा को शून्य करने के लिए जितने ऋणात्मक विभव की आवश्यकता होती है उसे निरोधी विभव कहते हैं। परिभाषा दिया था हमारा प्रकाश विद्युत धारा, प्रकाश विद्युत धारा, प्रकाश विद्युत धारा को शून्य करने के लिए, प्रकाश विद्युत धारा को शून्य करने के लिए जितनी ऋणात्मक विभव की आवश्यकता होती है, ऋणात्मक विभव की आवश्यकता होती है उसे प्रकाश विद्युत धारा, उसे प्रकाश विद्युत धारा नहीं, उसे निरोधी विभव, उसे क्या कहते हैं हम लोग? निरोधी विभव, निरोधी विभव कहते हैं। निरोधी विभव का एक और नाम है, इसे अंतक विभव भी कहते हैं, इसे अंतक विभव भी कहते हैं। निरोधी विभव को अंतक विभव भी कहते हैं। निरोधी विभव का क्या परिभाषा देगा? प्रकाश विद्युत धारा को शून्य करने के लिए जितने ऋणात्मक विभव की आवश्यकता होती है उसे निरोधी विभव कहते हैं, इसे अंतक विभव भी कहते हैं। ये जो हमारा है कुछ VVI शॉर्ट क्वेश्चन है, इसे अवश्य रूप से देख जाएंगे। इस तीनों में से कोई एक पूछा जाता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।